सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, विश्व में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ हैं वही भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और डॉक्टर PC शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आज हम जो अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं आपके साथ में, आज हम बात करेंगे किडनी। किडनी एक अहम रोग बन गया है, एक अहम समस्या बन गई है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को, मनुष्य को किडनी का रोग हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन ना हो, क्या इसके लिए करना चाहिए कि किडनी में स्टोन ना हो? किडनी में स्टोन तो तब बनेगा जब आपका मूत्र गाढ़ा हो जाए, माने मूत्र का रंग पीला हो जी। तो आपने सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि पेशाब करते समय उसके रंग पर ध्यान देना चाहिए कि वो सफ़ेद ही रहे। यदि पीला दिखता है तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। दूसरा, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मूत्र में इतने ही केमिकल्स, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स रह सकते हैं जितना वो मूत्र धारण करके रख सकती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का बोझ, मिनरल का बोझ आपके मूत्र में बढ़ जाए तो एक सिद्धांत है, व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन ऑकर्स। इस सिद्धांत के अनुसार पत्थर बन जाएगा। तीसरा, सूर्य की धूप लें, क्योंकि सारे पत्थर तो कैल्शियम के बने और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही करने वाला सूर्य की धूप ही है, विटामिन डी ही है। वो सूर्य की धूप नियमित खाएं तो आपको किडनी में पत्थर नहीं बनेंगे। जी, आप बता रहे थे कि और अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं मतलब जो हो सकती हैं किडनी से? तो पहले तो हमने बताया हाइड्रोनेफ्रोसिस। जी जी। दूसरी है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। जी। माने हम जो आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, ये दवाइयाँ अंत में किडनी को ही छाननी पड़ती हैं। जी। और इन दवाइयों की खास बात ये है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए हो, डायूरेटिक हो, अंत में किडनी को ही छानना पड़ता है। और ये दवाइयाँ में से कुछ ऐसी हैं कि जो छनती भी नहीं हैं। माने एक बार किडनी में आ तो जाती हैं रक्त के माध्यम से, लेकिन जब छान के बाजू निकालो तो फिर वो बाहर वापस नहीं जाती मूत्र के रास्ते से। जी। ऐसे वाली चीज़ें इकट्ठी होते होते ये ट्यूबों के डायमीटर को बढ़ा देती हैं। जी। और डायमीटर बढ़ जाने के कारण किडनी सूज जाती है। पहली सूजन थी मूत्र बनता ही नहीं, बनता है, मूत्र बनता है और मूत्र बनने के अलावा बाहर नहीं जा पाता, इसलिए किडनी सूजी थी। अभी इसलिए सूजी है कि उसमें केमिकल्स जो एंटीबायोटिक, केमोथेरापी एजेंट्स, डायूरेटिक्स, पेन किलर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए, इन्फेक्शन के लिए लिए जाने वाले सारी के सारी दवाइयाँ, उनमें से काफ़ी मात्रा में शरीर प्रवेश तो कर गई किडनी में, बाहर नहीं जा रही। नेट रिजल्ट किडनी का सूज जाना। अब इससे ये होता है कि हमने सतर्क हो जाना चाहिए कि हम औषधियों का सेवन मिनिमम करें, बेहतर होगा ना करें, बंद कर दें। जी। फिर इसके अलावा एक बीमारी होती है एट्रोफी ऑफ किडनी, माने किडनी का सिकुड़ जाना। कई बार आप अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में देखोगे कि एक किडनी सिकुड़ गई है, बहुत छोटी हो गई है। वो क्यों होता है? तो उसके सिकुड़ने के मेन कारण होते हैं टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स बायोलॉजिकल भी हो सकते, केमिकल भी हो सकते, अन्य कारण भी हो सकते। अन्य कारणों में आता है कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, नेफ्रॉन्स माने किडनी छानने वाले छननियों का नंबर घट जाना, किडनी को रक्त कम मिलना और क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे टीबी वगैरह हैं। इन कारणों से किडनी सिकुड़ जाती है और इसका इलाज संभव है। अंत में आती है एक और बीमारी जिसे कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। ये नेफ्रोपैथी बीमारी होती इम्यूनिटी से। माने अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति तीक्ष्ण रहे, तीव्र रहे, तो हमको ये बीमारी कभी आ ही नहीं सकती। पर आजकल का खान पान, रहन सहन, उल्लंघन प्राकृतिक भोजन पानी के नियमों का इतना बढ़ चुका है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती। जहाँ इम्यूनिटी कम हुई वहाँ पे ये वाली IgA नेफ्रोपैथी जो इम्यूनिटी बेस्ड है वो हो जाती। और आखिरी में है किडनी का फेल हो जाना।
किडनी फेल होने के मेन कारण आजकल बने हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज़ और भोजन पानी के नियमों का उल्लंघन। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, आपको या तो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और नहीं तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवा के बदलनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, डायबिटीज़ का आपने नाम लिया, तो डायबिटीज़ जो किडनी को किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है या पहुँचाती है? मतलब केवल डायबिटीज़ ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारियां मिलके, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर किडनी को बर्बाद कर रही हैं। किडनी को हाई ब्लड प्रेशर भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी। होता ये है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन, जैसा मैंने कई बार कहा, होते हैं जिनमें कोशिका, ये नलिकाओं का जंजाल रहता है, ब्लड ले जाने वाली नलिकाओं का। अब डायबिटीज़ के कारण एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में रहने के कारण ये सिकुड़ जाती, और जैसे ये सिकुड़ी तो किडनी को खुद को भी तो जीवित रहने के लिए तत्व लगते हैं, जैसे ऑक्सीजन लगता है, ब्लड सप्लाई लगता है, मिनरल्स लगते हैं, वो सारे की कोटा कम हो जाता है। इस कारण किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती। अब क्षतिग्रस्त एक बार किडनी हो गई तो इसका फंक्शन डे बाय डे कम होता जाएगा और एंड में एक दिन फेल हो जाएगी। यही हाल हाई ब्लड प्रेशर का भी है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी नलिकाओं पर दबाव पड़ता है, वे हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड होने के कारण उनसे भी ज़्यादा रक्त पहुंचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हार्ड होने के बाद वे सिकुड़ जाती हैं, और इस कारण वे भी फेल होती जाती है किडनी। तो ये दोनों से बहुत बचना चाहिए। और आज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों ही बीमारियां कंट्रोल के बाहर है, कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है, एंड उनको किडनी पेशेंट बड़ी बीमारी है, दोनों है, दोनों के एंड तकरीबन जिस किसी को देखो उसमें ये दोनों बीमारियां, खासकर डायबिटीज, मधुमेह जिसे बोलते हैं, वो तो अक्सर ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है मेडिकल वर्ल्ड का कि जिनको डायबिटीज है उनकी किडनी फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, और हार्ट खराब होगी, हार्ट खराब होगा, डायबिटिक फुट, मानने चलने फिरने की भी ये नहीं रहेगी शक्ति। तो डायबिटीज से बचना है, हाई ब्लड प्रेशर से भी बचना है, किडनी के लिए, किडनी की स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कितने मरीजों को गुर्दे की जो बीमारी संभावना कितने % होती है? मतलब कितने, जो आज डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसको कितने पेशेंट को जो किडनी की बीमारी हो सकती है? मतलब हाँ, जो डायबिटीज़ में आज हैं वो ये जान लें कि अगर उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो 30% रोगियों की किडनी फेल हो सकती है, और अगर टाइप 2 में है तो कम से कम 10% लोगों की फेल हो सकती। फेल अंतिम अवस्था है, फेल होने के पहले 6-7 रोग हैं किडनी के, वो हो जाएंगे, जैसे स्टोन बन जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोपैथी होगी, नेफ्राइटिस होगा, IgA होगा। तो ऐसे डरने की बात नहीं है जी। आज भी अगर डायबिटिक्स अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन कर लें तो किडनी बचेगी जी। और अगर वो कोई नियंत्रण नहीं रखते जी, और केवल डायबिटीज़ को नहीं, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा, तब किडनी बचेगी। जैसा कि आपने बताया कि मैं इस पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि जो डायबिटीज़, मधुमेह है, जो उसके पेशेंट हैं, तो उनमें जो गुर्दे की बीमारी होती है उसके क्या सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं उनके, जो पता लग जाए? देखिए, एक तो सबसे पहला लक्षण मिलता है जहाँ गुर्दा किडनी खराब हुई तो अल्बुमिन निकल करके यूरिन तक पहुँच जाता है, आना नहीं चाहिए। उसके बाद टखने जो होते हैं, जहाँ पायल पहनी जाती है, महिलाएं पायल पहनती, वो भाग में आपको सूजन दिखाई देगी, रात में पेशाब बार बार लगेगा। उसके बाद ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन की ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और मतली, उल्टी, कमजोरी, पेलनेस, एनीमिया, खुजली, ये भी दिखाई देंगी। जैसे कि आपने आज इतनी जानकारी प्राप्त की किडनी के बारे में, और मधुमेह से रिलेशन यानी डायबिटीज़ पेशेंट और किडनी का रिलेशन आपने देखा, लेकिन इसमें अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। तीसरे एपिसोड में हम कल आपको बहुत डॉक्टर साहब के थ्रू जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।